Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve in-text question of NCERT Class 10 Science Chapter 10 Light Reflection and Refraction. In this session we will solve question number 1 to question number 4 of page number 168, question number 1 and 2 of page number 171 and question number 1 to question number 5 of page number 176. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline practice and revision. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर में है. क्या कर डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर. जो कनकेव मिरर है उसके प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना. तो light rays that are parallel to principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. The point is called the principal focus. जो concave mirror होता है उसमें क्या जो principal axis के जो रे है parallel जो वो करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो रिफ्लेक्ट करता है एक पॉइंट पे, दैट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो इसका जो आंसर है क्या है, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर. द पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के लोंग में पैरेलल टू लाइट रे पड़ता है रिफ्लेक्ट करके, दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस. क्वेश्चन नंबर 2. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ. हमें क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू फोकल लेंथ. मतलब r इक्वल टू 2f. दैट मीन्स कि फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर अपॉन 2, दैट इज अ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो हमारे को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Question number 3 of page number 168. Name the mirror that can give an erect and enlarged image of an object. कौन सा मिरर जो इरेक्ट और ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज देता है, कौन सा, कनकेव मिरर. The mirror that can give an erect and enlarged image of an object is concave mirror. Question number 4. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? vehicle में convex mirror को क्यों यूज की प्रेफर किया जाता है, रियर व्यू के लिए. रियर व्यू
में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत सारा एरिया कवर करता है बैक का। Convex mirror is preferred as rear view mirror in cars and vehicles as it gives a wider field of view which helps the driver to see most of the traffic behind him. जो कनकेव मिरर होता है रियर व्यू इसलिए क्योंकि जो बैक का बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, जिससे कि हमें बहुत सारा ट्रैफिक दिखाई देता है, मतलब कौन हमारे पीछे हैं वो सारे दिखते हैं। Convex mirror always form an erect, virtual and diminished image of the object placed in front of it. जो convex mirror है वो हमेशा वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, छोटा इमेज देता है ऑब्जेक्ट का। तो जो कन्वेक्स मिरर है बहुत सारे एरिया कवर करता है, तो बहुत सारी जब ट्रैफिक में चलते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारी व्हीकल्स चलते हैं, तो वो सारे व्हीकल्स मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करने के चलते बहुत सारे वो दिखता है कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, इसीलिए रियर व्यू मिरर जो यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर करते हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर, कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड व्हीकल as it gives a wider field of view which helps the driver to see most of the traffic behind him. Convex mirrors always form an erect, virtual and diminished image of the object placed in front of it. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एंड रेडियस एज क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 32। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो फॉर्मूला है उसका 2 इंटू फोकल लेंथ, दैट मीन्स कि r रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r इक्वल टू 2f, मतलब कि f इक्वल टू r/2। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, मतलब कि f कितना हो गया 32/2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ गिवन कन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 2, a concave mirror produce 3 times magnified enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो जो कनकेव क्या कर रहा है, कनकेव मिरर जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके 3 टाइम मैग्निफाइड मतलब इन लार्ज इमेज बना रहा है, जो उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट। तो इमेज कहाँ पे लोकेट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेंस। जो स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन में होता है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इक्वल टू नेगेटिव साइन इमेज और डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इफ hi इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो hi है वो कितना है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, मतलब कि 3 टाइम्स मतलब कि 3h हो गया। अब क्या है, रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज हमेशा जब बनता है तो क्या होता है, नेगेटिव साइन लगता है, तो मतलब कि जो hi है वो कितना है, -3h, क्योंकि जो इमेज बन रहा है
वो क्या है, रियल है। साइन कन्वेंशन जो हम स्फेरिकल में लगा तो उसमें क्या है, अगर रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होता है, जो इमेज है नेगेटिव साइन उसमें आता है। तो मतलब कि -3h/h इक्वल टू -v image distance upon object distance, that means कि v upon u equal to 3, मतलब image distance equal to 3 into object distance। तो हमारे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस दिया हुआ ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो जो कनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि मिरर के हमेशा लेफ्ट में होता है। जो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होता है, मिरर के हमेशा लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट में होता है उसको नेगेटिव साइन देते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया मतलब कि -10 सेंटीमीटर। तो अगर v हमारा आया है 3u, मतलब 3 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब v 3 इंटू -10 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, नेगेटिव साइन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर। So therefore the negative sign indicates that an inverted image is formed in front of concave mirror at a distance of 30 centimeter। नेगेटिव साइन का मतलब कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 1। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Thus the light ray bends towards the normal or away from the normal। Why? जब रे ऑफ लाइट एयर से ट्रेवल करके वाटर में इन करता है तो जो लाइट रे है वो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो क्या है, एयर और जो वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम। एयर से जब वाटर में लाइट पास होगी तो जो लाइट बेंड होगी वो क्या हाँ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। वही वाटर से अगर फिर से ओरिजिनल एयर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए। तो द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन लाइट रे enters from an optically rarer medium which has low refractive index to an optically denser medium which have high refractive index, its speed slow down and bends towards the normal। जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है, रेयर मीडियम। और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम में, तो जब रिमूव होके डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड होगा, बेंड किधर, बेंड मीन्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। इट्स स्पीड स्लो डाउन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। A ray of light entering from air into water will bend towards the normal। Question number 2। Light enters from air to glass having refractive index 1.50। जो लाइट है एयर से ग्लास में जब इंटर कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.50। What is the speed of light in the glass? Speed of light in vacuum equal to
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन लाइट इन मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वैक्यूम का जो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई जो मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸, और हमारे पास क्या मिला? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ग्लास में इंटर कर रहा है तो दिया हुआ है 1.5, मतलब कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है 1.50। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो ये 1.5 को अगर हम डेसिमल हटा दें तो ये क्या है 150 हो जाएगा, तो वो ऊपर 100 आएगा, मतलब 300। तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसके डेफिनेशंस और उसके जो फार्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए, हमारे माइंड में हमेशा ही होना चाहिए। इसके लिए आपको जो कंसेप्ट है प्रैक्टिस में हमेशा रहना चाहिए कि जो फार्मूलेज हैं आपको दिमाग में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे टेबल एक दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बताना है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.003, आइस 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, क्रेशन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, रॉक साल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, एस्फियर 1.77, डायमंड 2.42। तो हमारे को हर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें जो हाईएस्ट मीडियम के हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों ही इसमें से बताना है। तो क्या होगा? हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि a medium with highest refractive index will have highest optical density and vice versa, मतलब a medium with lowest refractive index है lowest optical density। तो जो हम टेबल देख रहे हैं इसमें, इस टेबल में देखें तो सबसे लोएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एयर का है 1.003, और सबसे हाईएस्ट डायमंड का है 2.42। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो मतलब कि जो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा? एयर का 1.003 रिफ्रैक्टिव, मतलब कि एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लोएस्ट है, और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका आएगा? डायमंड का 2.42।
मतलब कि इट कैन ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल दैट एयर एंड डायमंड रेस्पेक्टिवली हैव द लोएस्ट एंड हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, hence air has the lowest optical density and diamond has the highest optical density, क्योंकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you are given kerosene, turpentine and water. In of these does the light travel fastest? Use the information given in table. इसमें हमें टेबल में बहुत सारे दिए हैं, इसमें केरोसिन, टर्पंटाइन और वाटर दिया हुआ है, किसमें जो लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। जैसे वो एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इसमें सबसे फास्टेस्ट जो लाइट है वो किसमें वो करेगा, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो स्पीड लाइट की स्पीड होती है वो क्या होता है, लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर एज कंपेयर टू केरोसिन एंड टर्पंटाइन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ केरोसिन एंड टर्पंटाइन, द स्पीड ऑफ लाइट इज inversely proportional to refractive index. Optical density is directly proportional to refractive index, whereas speed of light is inversely proportional to refractive index. मतलब कि जिसका refractive index कम होगा वो जो speed of light है faster उसमें move करेगा, travel करेगा। तो as per table हमें जो दिया हुआ है वाटर, केरोसिन, टर्पंटाइन एंड वाटर, तो जिससे वाटर का है 1.33, केरोसिन है 1.44 एंड टर्पंटाइन ऑयल का है 1.47, तो सबसे लोएस्ट किसका है, वाटर का 1.33, मतलब कि यहाँ पे जो लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, उसके बाद केरोसिन में करेगा, उसके बाद टर्पंटाइन, क्योंकि टर्पंटाइन ऑयल का इन कंपेयर टू 3 सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जिससे कि क्वेश्चन कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है 2.42 है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि डायमंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42, which means the speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in the air. Compared to air, डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाता है, जो फैक्टर है वो क्या है 2.42 है। That's the meaning of the statement. दूसरे वर्ड में द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में होगा वो 1/2.42 टाइम्स वैक्यूम के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको करेंगे और आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, अपने से रिवाइज करेंगे, हमने आपको समझाया लेकिन उससे ज़्यादा जब आप अपने से रिवीजन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी और फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।